बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणासंदर्भात पोलिसांची पत्रकार परिषद सुरू आहे. थेट जाऊया. राजेंद्र दाभाडे आणि त्यांच्या सोबतचे कर्मचारी यांनी अतिशय धाडस दाखवत घटनास्थळावरच 2 आरोपितांना पकडण्यात यश मिळवलेलं आहे. या दोन्ही आरोपितांकडे फायर आर्म्स असल्याची माहिती असताना सुद्धा स्वतःचा जीव धोक्यामध्ये घालून एपीआय दाभाडे आणि त्यांच्या टीमने अतिशय कौतुकास्पद काम करत या 2 आरोपितांना तात्काळ पकडलेला आहे. घटनास्थळावरून एक आरोपित पळून जाण्यामध्ये यशस्वी झालेला आहे. तो तसेच इतर आरोपितांचा याच्यामध्ये असणारा रोल याबाबत गुन्हे शाखेमार्फत पुढील तपास करण्यात येत आहे आणि या गुन्ह्याचा तपास हा प्रत्येक अँगलने आम्ही करत आहोत. आता हिंदीमध्ये देऊ. कल शाम 9 से 9:30 बजे के बीच में एक स्टेट मिनिस्टर श्री बाबा सिद्दीकी ये उनके ही बेटे के ऑफिस के बाहर जब आए तो उसी वक्त उन पर गोलीबारी की एक घटना निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में हुई है. इस घटना के बारे में निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में ऑफिस दर्ज किया गया है और तुरंत ही इसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है. इस घटना के तुरंत बाद जो भी पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद थी, इसमें निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एपीआई दाभाडे और उनके साथ के अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत ही बड़ा साहस दिखाते हुए इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है. सर, बरामद क्या हुआ है? आरोपी के पास से बरामद क्या हुआ है? ये कहा जा रहा है कि 2 पिस्टल बरामद हुई है और दोनों की उम्र को लेकर भी, एक आरोपी की उम्र को लेकर भी सवाल कोर्ट में खड़े हुए. क्या मामला है? एक्यूज के पास से 2 पिस्टल और 28 राउंड्स हमने बरामद किए हैं और एक्यूज की कस्टडी जो है 21 तारीख तक हमें मिली है. ये अभी तक की जांच में ऐसा कुछ बोला है? इस हादसे में इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. एग्जैक्टली हुआ क्या था वहाँ पर? बाबा सिद्दीकी क्या वहाँ पर कोई इवेंट अटेंड करने गए थे, उसके बाद वो अपने बेटे के दफ्तर की तरफ जा रहे थे, उस दौरान उन पर फायरिंग हुई है? गरबा का कोई इवेंट अटेंड करने गए थे? ये थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ इवेंट आप बता देंगे? इसकी डिटेल्स हम आप सभी को बाद में दे देंगे, लेकिन घटना नटशेल में मैं बता देता हूं कि जब वो उनके बेटे के ऑफिस से के बाहर आए और कहीं जा रहे थे, उसी वक्त ये फायरिंग हुई है. हमलावर जो थे वो 3 थे, उसमें से 2 हमलावरों को तुरंत ही पकड़ने में हमारी मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स और कर्मचारियों को सफलता मिली है. बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी थी? बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी थी सर? क्या? यस, उनको सिक्योरिटी थी, नॉन कैटेगराइज सिक्योरिटी थी उनको. आपने कहा कि हमलावर वाइस है, आपने कहा हमलावर 3 थे, लेकिन एक बोलिए प्लीज. सर आपने कहा कि का जो प्रोटेक्शन होता है वो था उनको, या Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी बताया जा रहा है? वो क्या? जैसे कि मैंने कहा, उनको कैटेगराइज प्रोटेक्शन नहीं था, लेकिन 3 लोग उनके प्रोटेक्शन के लिए दिए गए थे. सर आपने कहा कि एक सेकंड सर आपने कहा Y+ सुरक्षा होती की नव्हती, नेमकी कुठली सुरक्षा? कॅटेगराईज सुरक्षा नव्हती. जसं आता मी क्लिअर केलं तसंच कॅटेगराईज सुरक्षा नव्हती, परंतु आमचे 3 कर्मचारी त्यांच्या सुरक्षेकरता तैनात होते. नलावड़े साहब आपने कहा कि सर प्लीज ये सवाल इम्पोर्टेंट ले एक पोलीस कर्मचारी टाइम ऑफ इन्सिडेंटच्या वेळेला तिथे हजर होते. सर आपने कहा कि 3 हमलावर थे, लेकिन पाइजे आरोपी 2 बताए गए हैं, चौथा शख्स कौन है? उसका क्या रोल है? घटनास्थळावर ज्यांनी प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स पे जिन लोगों ने फायरिंग की है वो 3 लोग थे, उसमें से 2 पकड़े गए और एक फरार है, उसका सर्च शुरू है. तो लेकिन रिमांड एप्लीकेशन में कहा गया कि एक और आरोपी की भी तलाश है, 2 आरोपियों की तलाश है. अब रिमांड एप्लीकेशन में क्या चीजें बोली गई है ये यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बोल सकता, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है.
लेकिन एक एक्यूज घटनास्थल से निकल चुका है। सर कितनी टीमें बनाई गई है, कितनी टीमें बनाई गई है मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा, कौन कौन से राज्यों के पुलिस से संपर्क में है, और ये बात सामने आई है कि जो शूटर हैं जानबूझकर ये नाबालिग या कम उम्र के शूटर को हायर किया गया था, ऐसी भी इसमें एक बात सामने आई पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। क्राइम ब्रांच की तरफ से 15 टीमें हमारी बाहर है। हर एक एंगल से हम इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहां जहां पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए उनकी सहायता ली जा रही है, और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीजों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे कि आप अभी बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा, तो इन सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं। सर जिशान अख्तर कहाँ का रहने वाला है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है? आम्ही सगळेच अँगल, जसं मी आता सांगितलं की लॉरेन्स बिश्नोई गँग असो किंवा इतर जे अँगल्स तुम्ही तुमच्या प्रश्नांमध्ये आता बोललात, या सगळ्या अँगलबद्दल आमच्या टीम्सकडून तपास केला जातो। बाबा सिद्दीकी ने कोई थ्रेट था सर, किसी थ्रेट का? लॉरेंस बिश्नोई ने क्लेम किया, क्या वो सही है, उसको कुछ वेरिफिकेशन मिला है? जी पोस्ट सर्क्युलेट होत आहे त्याच्या ऑथेंटिसिटी बाबत आम्ही तपास करतोय। जो पोस्ट अभी सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है, उसके ऑथेंटिसिटी के बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर बाबा सिद्दीकी को कोई थ्रेट था पहले? जो आरोपी है जिसने पोस्ट लिखा है, क्या इसको फरवरी में भी आप लोगों ने अरेस्ट किया, फरवरी में अरेस्ट हुआ था ये अवैध हथियारों के मामले में क्राइम ब्रांच? इसके बारे में मुझे थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी, ये अरेस्ट हुआ था कि नहीं, तो मेरे पास जानकारी नहीं है इसके बारे में। शुरुआती पूछताछ जो आपने इतने घंटे की दोनों आरोपियों से, उन्होंने कुछ मोटिव, इनको किसने हायर किया, कुछ तो बताया होगा? जैसे कि मैंने बोला, अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे जांच है। जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। किसके संपर्क में आए, कैसे रूम लिए, कहाँ रहते थे, बाबा सिद्दीकी को कोई थ्रेट था? घर की रेकी वगैरह की? या तीनही आरोपींचा आम्ही रेकॉर्ड तपासत आहोत। तिघांचीही नावं आमच्याकडे पूर्ण स्वरूपात आहेत आणि ते जिथले रहिवासी आहेत तिथल्या स्थानिक पोलिसांशी संपर्क करून आम्ही त्यांचं रेकॉर्ड चेक करतो। किसी थ्रेट की शिकायत की थी बाबा आरोपी आहे त्याची ओळख पटली आहे का, तो कोण आहे, तो त्यांचा मार्गदर्शक होता का? परत आपला प्रश्न सांगा। हा जो चौथा आरोपी देखील आहे या संपूर्ण प्रकरणामध्ये, त्याची देखील ओळख पटली। दोन फरार आहेत असं तुम्ही कोर्टात सांगितलं। ते आरोपींची ओळख आम्हाला पटलेली आहे आणि त्यांच्या शोधासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत। सर 2-3 एंगल सामने आ रहे हैं। पहला लॉरेंस बिश्नोई, दूसरा एसआरए प्रोजेक्ट को लेकर कोई इश्यूज थे, और तीसरा कुछ बिजनेस राइवलरी। क्या ये सब एंगल में हो रहा है कुछ इन्वेस्टिगेशन? आपने जैसे कि मैंने अभी कहा, जितने भी एंगल्स आपने बोले हैं, इन सभी एंगल से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे हम आपको बता देंगे। मुंबई में कहीं रह रहे थे, पहले से आए हुए थे, कब से आए थे, कोई जानकारी स्पेसिफिक कि ये किसके जरिए, किसके संपर्क से मुंबई आए, कहाँ रह रहे थे, क्या उन्होंने रेकी भी की थी, कुछ जानकारी डिटेल में सर थोड़ा सा? एक्यूज कब मुंबई में आए थे, कहाँ रह रहे थे, कौन से लोगों ने उनको मदद की या फिर किसने पैसे प्रोवाइड किए, लॉजिस्टिकल सपोर्ट किसने दिया, इन सभी एंगल से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक खबर सर, एक खबर ये चल रही है, खबर ये चल रही है कि आरोपियों ने पूछताछ में ये कबूला कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उनका कनेक्शन है। क्या आप इसे कंफर्म या डिनाई कर सकते हैं? जैसे कि मैंने अभी बोला कि हर एक एंगल से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे ही गैंग का एंगल हो या फिर और कोई एंगल हो, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। थैंक यू।